प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं एक हाथी के सामने क्यों खड़ा हूं? मुन्नार में एक सुंदर बगीचा है। केरल का मुन्नार एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। वहां उन्होंने एक हाथी की प्रतिमा स्थापित की है। क्या यह असली हाथी जैसा नहीं दिखता? सच में यह असली हाथी जैसा ही लगता है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ एक हाथी आया था और उसने कई चीजें बर्बाद कर दी थी। उन्होंने इसे उसकी याद में किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि उस हाथी को याद रखा जा सके जिसने सभी को डरा दिया था। तो क्या आप अब पूछ रहे हैं कि प्रभु का मेरे लिए क्या संदेश है? यह यहेजकेल अध्याय 36 वचन 25 में है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, प्रभु कहते हैं। हमारे लिए शुद्ध होना आवश्यक है। देखिए, हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं जिसमें हम रहते हैं, और अपने कार्यालय को भी। अगर आप चेन्नई जाए तो आप देख सकते हैं कि कई लोग आधी रात को भी सड़कों की सफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक रहता है और रात में नहीं रहता। इसलिए वे रात में सफाई करते हैं। दिन भर का कचरा इकट्ठा कर लिया जाता है, इसलिए अगली सुबह सड़कें एकदम साफ सुथरी दिखती हैं। अगर आप दिन में किसी पार्क में जाएं तो वह साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि उसे पिछली रात लोगों ने साफ किया था। हम इस पापमय संसार में रहने के कारण पाप से मलिन हो जाते हैं। पाप का कचरा जैसे क्रोध, वासना, कभी कभी झुंझलाहट या बुरे शब्द लगातार जमा होता रहता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। हमें अपने पापों से तब और अब शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, हम प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र और शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु स्वयं हमारे सारे पापों को शुद्ध करते हैं और हमें पवित्र करते हैं, ये कहते हुए, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हम स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम उस परमेश्वर के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं जो हमें पवित्र करता है। आप स्वयं जानते हैं कि आपको किस क्षेत्र में शुद्ध होने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को अपनी दृष्टि में समस्या होती है, कुछ लोगों को बोलने में विकार होता है, कुछ को सुनने में, और उनके विचारों में भी कचरा प्रवेश कर जाता है। उन्हें गलत विचार आते हैं और वे अपनी वर्षों पुरानी पापपूर्ण आदतों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। बस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वह आपको पवित्र करेगा और आपको पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जैसे जैसे आप प्रभु के निकट आते हैं, आपका पाप धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप पूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। क्या आप अब प्रार्थना करेंगे? अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु, मुझे पवित्र कीजिए। अपने लहू और आत्मा से मुझे शुद्ध कीजिए। अपने वचन से मुझे पवित्र कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। यह पुत्र पुत्री सच्चे मन से प्रार्थना कर रही है। इन्हें अभी पवित्र कर दीजिए और आनंद से भर दीजिए। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।